Hello, friends. Uh, this is the last topic of our first unit, the world of colors. In this unit, we have studied a lot of things about colors. Some is fiction, some is a fact. In previous sessions, we have studied one story, that is quarreling color. In that story we have seen the fight of color, and then we have seen one poem, Paints by Illo Orleans, and the poem was about the mixture of colors, that there are so many colors which are made by सम टू कलर्स मिक्सचर, दो कलर के मिक्स होने से दूसरा कलर निकल के आता है, वो हमने देखा. और नाउ इन टुडे एक्टिविटी 8 वी आर गोइंग टू सी वेरी मच ब्यूटीफुल फैक्ट्स अबाउट शेड्स ऑफ कलर. हमको पता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादातर जोक्स भी आते हैं कि जो गर्ल्स होती है, जो लड़कियां होती है, उनको कलर्स के बारे में जितना पता चलता है, उनके मन में कलर्स के जो शेड्स होते हैं, उतने सारे शेड्स लड़के को, जो कोई लड़का होता है उसको उसके मन में नहीं आते. बट दिस इज़ फैक्ट दैट देयर आर सो मैनी शेड्स ऑफ वन कलर. जैसे कि रेड कलर है, जैसे कि even black color is having gray shade, light black, dark black, this kind of white जो है तो ऑफ वाइट है, मून वाइट है, पिंक जो है तो मजेंटा पिंक है, बेबी पिंक है, बहुत सारे, एक कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं. तो कुछ कुछ कलर के कुछ कुछ शेड्स के नाम जिस तरह से पड़े हैं, तो वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग थिंग टू नो दैट हाउ द कलर्स आर नेम. तो इन दिस एक्टिविटी वी आर गोइंग टू सी दिस शेड्स ऑफ कलर एंड हाउ द नेम ऑफ कलर्स आर गिवन और आर become famous by some interesting facts or some person or something. So let us see here we are given so many shades of brown color. So see, chocolate brown, dirt brown, beaver brown, copper brown, chestnut brown, raw umber and burnt umber. तो इतने सारे सिर्फ ब्राउन कलर के शेड है. जैसे चॉकलेट हमको पता है, डर्ट भी हमको पता है, जो कीचड़ का जो कलर है वो ब्राउन कलर का एक शेड है. बीवर हम लोग देख रहे हैं आगे. कॉपर हमको पता है कि जो तांबे की चीज़ है वो भी एक ब्राउन का शेड है. चेस्टनट ब्राउन, रो अम्बर एंड बर्nt अम्बर दैट वी आर गोइंग टू सी. So all these names are things that have the brown color of the crayon. Basically these shades are of crayon. Crayon के जो crayon colors जो होते हैं उसके ये shades है सभी के सभी. So let us see first. A beaver is a brown animal that lives near water and is known for building dams from trees that it cuts down with its teeth. So this animal is so much interesting. It is a very big animal with big tail, and it can build dam. अभी तक हम लोग ऐसा समझ रहे थे कि डैम या बांध, जो जिसको हम बोलते हैं नदी के ऊपर जो हम डैम बनाते हैं, नहरें बनाते हैं, वो बनाना सिर्फ हम ऐसा सोचते थे कि हमारे बस का काम है. पर नेचर हैज़ इट्स ओन डिज़ाइन, इट्स ओन वे टू
create the things that we are imagining now in this era, कुदरत ने तो वो बहुत पहले से कर दिया है। तो बीवर नाम का एक प्राणी है, वो इस तरह का इंटेलिजेंट प्राणी है। उसकी जैसे हमने एक प्राणी के बारे में सुना है कि वो जिसको हम बोलते हैं दर्जीडो, वो वृक्ष में से सिलता है। तो ये बीवर जो है वो बांध बनाता है। देखो ये ट्री को उसने इस तरह से कट किया है अपने दांतों से। उसके दांत इतने तीक्ष्ण होते हैं कि वो ट्रीज तक को इतने बड़े ट्रीज तक को वो काट सकता है, और उसकी बहुत अजीब तरीके से वो अपने एक अलग तरीके से बांध बना सकता है। बीवर जो प्राणी है वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, पर बेसिकली अपना जो घर है वो बीवर तालाब के अंदर बनाता है, और उसका जो घर है वो लॉज नाम से जाना जाता है। बड़ा ऐसा घर जैसा ही वो बनाता है। तो लेट मी शो इफ आई कैन सी this is the image of that animal beaver, and you can see that the color of this animal is brown, dark brown color. So इसका जो कलर है वो भी एक ब्राउन कलर का एक शेड है। इसकी पूँछ देखो इतनी बड़ी और चौड़ी इसकी जो पूँछ है, और ये एनिमल जो है वो एक बड़ा साइज़ में भी बहुत बड़ा होता है, और बांध बनाता है। नहरें अपने आप को अपना घर तक जाने के लिए वो तालाब में नहर भी बनाता है ये प्राणी। तो दिस काइंड ऑफ एनिमल दिस इज़ द मिरेकल ऑफ नेचर, कुदरत का एक चमत्कार है इस तरह के प्राणी। तो ये बीवर जो है हमारे यहाँ नहीं देखा जाता, ये उत्तरी अमेरिका के इलाके में, उत्तर अमेरिका जो है वहाँ पे ये प्राणी पाया जाता है। तो बेसिकली दिस एनिमल इज़ शोन हियर फॉर इट्स कलर, उसके कलर के लिए। जैसे हमने अभी पहले देखा कि आज हम लोग ब्राउन कलर के शेड्स जो है कितने तरीके के ब्राउन कलर होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो बीवर जो है इट इज़ द ब्राउन कलर्ड एनिमल, एंड फ्रॉम दैट एनिमल द शेड ऑफ दैट काइंड ऑफ ब्राउन इज़ कॉल्ड बीवर शेड। तो जब कभी भी आपको कोई ऐसा बोले कि वो मुझे बीवर ब्राउन कलर में चाहिए, तो आप ऐसा समझना कि इस तरीके का डार्क ब्राउन कलर जो है वो व्यक्ति इसके बारे में बात कर रही है। तो दिस इज़ बीवर। नाउ अंबर इज़ अ काइंड ऑफ क्ले। हाउ डू यू थिंक raw umber and burnt umber might be different? See, umber, we all know what is umber, but we are used to name it by Hindi name और गुजराती नेम, जिसको हम गेरू बोलते हैं। गुजराती में, हिंदी में भी गेरुआ कलर बोलते हैं, गेरुआ रंग बोलते हैं जिसको, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अंबर। तो हमको पता है गेरू जो है वो भी एक ब्राउन का शेड है। तो इसमें आपको ऐसा पूछा है कि हाउ डू यू थिंक रो अंबर एंड बर्न्ट अंबर might be different? So there are, umber is a shade of brown, but then also two more shades are there of this one shade, that is raw umber and burnt umber. तो रो अंबर जो है, अंबर जो एक माटी का प्रकार है, गेरू जो है वो पुराने साल में, जब हम लोगों को पता है कि आप सोशियोलॉजी में पढ़े होंगे या पढ़ोगे आगे जाके, तो हम लोग गुफाओं में पेंटिंग्स बनाते थे, चित्र बनाते थे। उस टाइम पे वी वेर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ लेटेस्ट कलर्स, वाटर कलर्स जो है, ये सभी तरह के कलर उस टाइम पे नहीं थे। पर क्या उस टाइम पे चित्रकला भी नहीं थी? चित्रकलाएँ थी, वो लोग कलर्स भी इस्तेमाल करते थे, पर वो सभी दे वेर यूजिंग नेचुरल कलर्स। सो जैसे ये अलग अलग कलर्स की जो माटी है,
तो और ये वृक्ष के जो लीव्स है उसको पीस के उसका ग्रीन कलर बनाते थे, हल्दी का येलो कलर बनाते थे। उस तरीके से वो लोग नेचुरल कलर्स के यूज़ करके ब्यूटीफुल पेंटिंग्स दे यूज़ टू मेड। तो अंबर उसी तरीके का एक कलर है जो आज भी हम लोग रंगोली बनाने में इस सब में यूज़ करते हैं अंबर को। तो वो गेरू, तो गेरू के भी दो तरीके के प्रकार है, रॉ अंबर एंड बर्न्ट अंबर। सी आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन विच यू आर आस्क्ड इन दिस टेक्स्ट बुक। रॉ अंबर मीन्स नेचुरल अंबर, जो ज़मीन से हम लोगों को नेचुरल गेरू मिलता है उसको बोलते हैं रॉ अंबर। वो येलोइश ब्राउन होता है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन, थोड़ा सा येलो और ब्राउन को मिला के जिस तरीके का ब्राउन कलर बनता है थोड़ा सा लाइट, वो होता है रॉ अंबर। एंड वो लोग पिछले सालों में, पुराने समय में जैसे डार्क ब्राउन कलर का उनको यूज़ करना होता था तो वो क्या करते थे, ये अंबर जो गेरू जो होता था उसको जलाते थे ना, तो वो बनता था बर्न्ट अंबर एंड दैट कलर वॉज डार्क ब्राउन कलर। तो रॉ अंबर जो है वो जैसे ज़मीन में से मिलते हैं वैसे की वैसे, तो वो लाइट ब्राउन होता है, येलोइश ब्राउन होता है। और बर्न्ट अंबर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट, वो उसको जलाने के बाद वो थोड़ा सा डार्क बन जाता है। तो बर्न्ट अंबर इज़ slight darker than raw umber. So this is the two shades of brown color, beaver brown and umber brown. So I hope you have understood this both. And now the last paragraph. Some color names are not things. अभी जो हमने दो एग्जाम्पल्स देखे जैसे कि बीवर और अंबर, तो वो किसी प्राणी या किसी चीज़ के ऊपर से, जैसे चॉकलेट जो है डर्ट ब्राउन है, बिस्किट ब्राउन है, तो वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर से कलर्स के नाम आए हैं। पर हर बार ऐसा नहीं होता कि कलर्स के नाम चीज़ के ऊपर से ही आए। कभी कभी कलर्स के नाम किसी दूसरी तरीके से भी बहुत फेमस हो जाते हैं। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं सिर्फ एग्जाम्पल, पर आपको क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू थिंक रेजल डेजल रोज, पर्पल पिज़्ज़ास एंड स्क्रीमिंग ग्रीन वेर नेम्ड। आपको पता है कि ये 3 नेम जो है वो कलर्स के ही नेम है, बड़े बड़े नेम हैं, पर कलर्स के, दिस आर द नेम ऑफ कलर्स, रेजल डेजल रोज, पर्पल पिज़्ज़ास एंड स्क्रीमिंग ग्रीन। ये तीनों जो कलर्स के नाम हैं वो किस तरीके से पड़े हैं, किस तरीके से द नेम्स आर बिकेम फेमस। सो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। जैसे ये रेजल डेजल रोज़ है, वो रेड कलर का बेसिकली एक शेड है। वो नाम इस तरीके से आया था कि एक राइटर है कामेरा ऑब्स्क्योरा करके एक राइटर है, उसने एक गाना लिखा रेजल डेजल रोज़। रेजल डेजल का मतलब, रेजल डेजल एक फ्रेज़ है, एक शब्द समूह है। सो रेजल डेजल इज़ अ फ्रेज विच मीन्स सो मच शाइनिंग और फ्लैशी। बहुत सारा चमक दमक वाला जो कोई चीज़ होती है ना, बहुत चमक वाली, उसको रेजल डेजल बोलते हैं। तो रेजल डेजल रोज़ मीन्स बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा फ्लैशी, जो रेड कलर होता है उसको ये लोग बोलते हैं रेजल डेजल रोज़। और ये जो एक पूरा कलर का नाम है वो आया कामेरा ऑब्स्क्योरा के एक गाने से। गाने का नाम भी है रेजल डेजल रोज़। और इस गाने में वो कामेरा ऑब्स्क्योरा बताते हैं कि वो पूरी पोएम में ऐसा बोलते हैं कि लाइफ इज़ हैविंग सो मैनी स्ट्रगल्स। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, पर कलर्स आर द थिंग विच मेक अस हैप्पी। हमने पहली स्टोरी में भी देखा था कि हमारे आसपास अगर कलर ना होते तो हमारा जीवन कैसा होता।
तो ये रेज़ल डेज़ल रोज़ में भी ऐसा बताते हैं कि मैं जब अपना कलर चुनूँगा तो वो कलर होगा रेज़ल डेज़ल रोज़। ये बहुत सारी चमक दमक किस लिए होती है कि हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल है, हम कभी कभी उदास हो जाते हैं, तो ये चमक दमक वाला जो एक नज़ारा हमारे सामने आता है तो उससे हमारा मन खुश होता है। तो बाय दैट पोएम, बाय दैट सॉन्ग द वर्ड बिकेम फेमस, रेज़ल डेज़ल रोज़। उसके बाद से लोग सारे इस तरीके का जो रेड कलर होता है, मजेंटा और रेड का जो बीच का कलर होता है, उसको रेज़ल डेज़ल रोज़ ही बोलने लगे। तो इस तरह से ये कलर का एक द टाइप ऑफ कलर केम आउट। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल। देन सेकंड, पर्पल पिज़्ज़ाज। इट इज़ नॉट the name of any pizza which you used to eat। ये कोई पिज़्ज़ा का कलर नहीं है। पर्पल पिज़्ज़ा वो उसका ये जो नाम है वो 1993 में एक बाहर आया, और वो एक कलर जो है क्रेयन कलर बनाने वाली एक कंपनी ने 99.6% रेड, 30.6% ग्रीन एंड 85.5% ब्लू कलर का मिश्रण करके एक कलर बनाया। तो इस तीनों कलर का इतने माप में मिश्रण किया ना, तो एक पर्पल का शेड बाहर आया। अब तक ये शेड कहीं भी यूज़ नहीं हुआ था। ये पहली बार ये जो कंपनी ने, क्रेयन बनाने वाली कंपनी ने इस तरीके से एक कलर बनाया, अपने आप नया आविष्कार। तो वो बना 1993 में। तो फिर ये कलर थोड़ा पर्पल से मिलता जुलता था, तो पर्पल का ही एक शेड था, तो इसको नाम दिया गया पर्पल पिज़्ज़ाज़। सो इस तरीके से ये नाम आया पर्पल पिज़्ज़ा। उसके बाद जो भी सभी क्रेयन बनाने वाली कंपनी ने इस तरीके से ये पर्पल पिज़्ज़ाज़ कलर बनाना शुरू किया। देन कम्स स्क्रीमिंग ग्रीन। स्क्रीमिंग ग्रीन, it is very interesting। we all know about fertilizer। हम लोग को पता है that in farming fertilizer is very much useful, very much important for plants and these all trees and plants। so we put fertilizer, and there are two types of fertilizer, that one is man made, one is natural। so people prefer natural, but sometimes now in this era people also buy the human made fertilizer। एंड सब लोग बोलते हैं कि जो कृत्रिम फर्टिलाइज़र होते हैं वो पौधों को नुकसान करते हैं। तो स्क्रीमिंग ग्रीन ये कलर किस तरीके से आया, वो एक क्लोरस प्रो नाम की कंपनी है। क्लोरस प्रो ये नाम की कंपनी ने एक अपने तरीके से एक अलग फर्टिलाइज़र बनाया। खाद, फर्टिलाइज़र का मतलब है खाद या खातर जो हम प्लांट में डालते हैं। तो दे मेड देयर ओन फर्टिलाइज़र इन विच they made beautiful mixture of man-made fertilizer as well as natural fertilizer। तो थोड़ा सा मैन मेड फर्टिलाइज़र लेके बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र थे, नेचुरल फर्टिलाइज़र, उसका दोनों का मिश्रण करके एक फर्टिलाइज़र बनाया ये कंपनी ने, क्लोरस। और वो पौधों में डाला तो जो पौधे थे वो उस जैसे ये माना जाता है कि बहुत सारा जो कृत्रिम फर्टिलाइज़र अगर हम पौधों में डालें ना, तो उसकी गर्मी से पौधे जो है वो मुरझा जाते हैं या जल जाते हैं। ट्रीज़ के लीव्स जो है वो जल जाते हैं। तो नेचुरल जो ग्रीन कलर होता है ना पौधों का, वो ग्रीन ना रहते हुए थोड़ा सा ब्लैक जैसा बन जाता है या डार्क ग्रीन जैसा बन जाता है जब पौधे मुरझा जाते हैं ना तब। तो ये क्लोरस ने जो बनाया फर्टिलाइज़र, उससे जो पौधे थे वो अपनी ओरिजिनल ग्रीन कलर में ही रहे और ना वो जले और ना ही उनको कोई नुकसान हुआ। तो तभी से
ये जो उनका फर्टिलाइज़र था वो इस तरीके से जाना जाने लगा, स्क्रीमिंग्स ग्रीन। उन्होंने ये नाम दिया अपने फर्टिलाइज़र को, क्लोरस प्रो नाम की कंपनी ने अपने तरीके से ये बनाया और उसको नाम दिया स्क्रीमिंग ग्रीन। ग्रीन यहाँ पे है पौधों के लिए, पौधों का जो नेचुरल ग्रीन कलर है वो ऐसे ही डटा रहता है। तो दिस इज़ द वे the colors are named, the name of color becomes famous by the tongues of people. So very much interesting lesson this is, and from now the first unit is completed. I am sharing the activity 10. Activity 9 is not to be completed. Activity 10 I am sharing as a written form. सो उसमें सिर्फ 3 फ्रेज़ आपको जानने हैं, वो मैं आपको क्लास नोट्स के तौर पे दे दूँगी, दैट यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोट, एंड दिस एक्टिविटी इज़ ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव मेड. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी, and you complete your first unit in your fair note. You write all the class notes that are given till now, and from next session we will start unit 2. So thank you, and I hope you enjoyed the lecture.